हेलो दोस्तों, दिख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों, मेरा नाम शंकर कुमार है और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो डीयू के किसी अपडेट के ऊपर नहीं बल्कि एक की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को लेकर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि दिल्ली में जो है पिछले 30 साल से जो है एक भी कॉलेज नहीं खुला है, चाहे किसी भी की सरकार क्यों ना हो। यहाँ पर भी जो है एक भी कॉलेज नहीं खुला है और ख़ासकर डीयू के अंदर में जो है कोई एक भी कॉलेज जो है बढ़ाया नहीं गया है। लेकिन वहाँ पर आजकल जो खोला जा रहा है वो जो है, मैं आपको एक न्यूज़ का जो है आर्टिकल जो है पढ़ा रहा हूँ और ये जो है आज तक का आर्टिकल है और इसके मुताबिक जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज के अंदर जो है कौर रिसर्च सेंटर जो है बनाया जा रहा है, जिसमें छात्रों को जो है पढ़ाई तो पता नहीं कितना मिलेगा, लेकिन आपको जो है दूध दही खाने को ज़रूर मिलेगा। और ये जो आर्टिकल है ये आज तक का है, तो इसको मैं आपको जो है बता देता हूँ। डीयू के हंसराज कॉलेज में खुला कौर रिसर्च सेंटर, छात्रों को मिलेगा दूध दही। हाँ दोस्तों, अब यही रह गया है क्योंकि पढ़ाई तो हो नहीं रहा है, क्लासेस तो होगा नहीं। अब जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में जो कॉलेज खुले हुए हैं उसको में जो है यही कभी गाय सेंटर बनाया जाएगा की रह गया, क्योंकि पढ़ाई तो हम तो बहुत इतना पढ़ लिए हैं कि विश्व गुरु बन चुके हैं। तो इसको लेके क्या सोचना है आप हमें जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो इसको देख के एक तो हंसना भी आ रहा है और दूसरा रोना इसलिए कि हमारे भविष्य के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। जो भी कॉलेज, एक तो कॉलेज खुल नहीं रहे हैं और जो भी कॉलेज खुल रहे हैं उसमें जो है इस तरह से जिस तरह से इस चीज़ों को, अंधविश्वास को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है और जिस तरह से कभी मंदिर को लेके जो है चर्चाएं हो रही है, मंदिर बनाने की चर्चा हो रही है, कभी जो है गाय रिसर्च सेंटर खोला जा रहा है और कहा जा रहा है कि छात्रों को जो है दूध दही खाने को मिलेगा, तो ये जो है आप सोचने वाली बात है। तो पहले जो हम इस न्यूज़ को पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है हम इसके ऊपर में पूरी डिटेल में जो है चर्चा करेंगे और चीज़ों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये जो आर्टिकल है ये आज तक का है। दिल्ली विश्वविद्यालय के जाने माने हंसराज कॉलेज में स्वामी दयानंद सरस्वती गौ संवर्धन एवं अनुसंधान केंद्र तैयार किया गया है। इसके जरिए छात्रों को दूध दही भी दिया जाएगा। प्राचार्य डॉक्टर रमा का कहना है कि कॉलेज गैस प्लांट पर भी काम कर रहे हैं, जिससे केंद्र का सहयोग मिल सकता है। इसके अलावा हम गाय के विभिन्न पहलुओं पर शोध कर सकते हैं। यानी कि अब जो है पढ़ाई पे कितना शोध हो गया, इतना शोध हमने कर लिया है कि कैम्ब्रिज में भी जो है उसका शोध नहीं हो पाता है। हमने इतना शोध कर लिया, इतना विश्व गुरु बन चुके हैं कि अब हमें जो है किसी से सीखने की, ना तो पढ़ने की ज़रूरत है ना ही सीखने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम जो है अब गाय पर शोध करेंगे, हम जो है गोबर पर शोध करेंगे, पेशाब पे शोध करेंगे। तो यही सब अब जो है रहने को मिल गया, शोध करने को रह गया है। चाहे आदमी कोई मर जाए, कोई जो है अनपढ़ रह जाए, कोई जो है कुछ भी हो जाए, इससे अभी हमें कोई भी मतलब नहीं है। अब जो है हम गोबर पे शोध करेंगे, गौमूत्र पे शोध करेंगे, तो यही सब जो है हमारे लिए है। बाकी आगे हम चलते हैं। इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में कुछ नया देखने को मिल रहा है। ये है गाय संरक्षण और अनुसंधान केंद्र, यानी कि गाय को अब जो है संरक्षित भी किया जाएगा और इस पे जो है अनुसंधान भी जो है किया जाएगा और इसी का केंद्र जो है अब दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज जो है हो गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती गौ संवर्धन एवं अनुसंधान केंद्र नाम से स्थापित इस केंद्र को एक गाय के साथ शुरू किया गया है और प्रिंसिपल डॉक्टर रमा के अनुसार यदि किसी गाय शोध उपयोगी और फ़ायदेमंद साबित होती है तो इसे बढ़ाया जाएगा। डॉक्टर रमा के अनुसार केंद्र सिर्फ गाय के विभिन्न पहलुओं पर शोध नहीं करेगा, बल्कि यहाँ के छात्रों और मासिक हवन प्रार्थना अनुष्ठान के लिए शुद्ध दूध और घी भी प्रदान किया जाएगा। यानी कि गाय संरक्षण अनुसंधान केंद्र तो बना ही दिया गया है और इसमें जो है तरह तरह के जो है शोध किया जाएगा। पता नहीं क्या शोध किया जाएगा कि गाय का गोबर जो है किस क्या क्या उपयोगी है, गौमूत्र का कहाँ हम जो है उपयोग कर सकते हैं, पता नहीं इसको लेके जब क्या और शोध किया जाएगा। इतना शोध हो चुका है गाय के ऊपर में कि ये जो है बता दिया गया है कि प्राकृतिक जो ओजोन परत होता है, आपने अगर पढ़ा होगा, आपको इसके बारे में अगर मालूम होगा तो आपको बता दूं कि ओजोन परत में जो है गाय जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, गैस जो छोड़ती है, यानी कि जो सांस लेती है ऑक्सीजन और जो छोड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो है बहुत ही खतरनाक है। वो जो है ओजोन परत में जो है उसका लेयर जो है वो जो है सबसे घातक है उसके लिए। तो यही जो है मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप पता नहीं इसको लेके जो है किस तरह से जो है विश्वविद्यालय में इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। और यही नहीं बल्कि इसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि मासिक में जो है हवन किया जाएगा और हवन होता भी रहा है हंसराज कॉलेज में, और उसके लिए जो है शुद्ध दूध और घी भी जो है प्रदान किया जाएगा। अब
खाते रहिए दूध और घी। हंसराज कॉलेज के छात्रों को जो है मुबारक, आपको क्लासेस मिले ना मिले, आपको दूध घी जो है ज़रूर खाने को मिलेगा, तो आप जो है कॉलेज जाके खा भी सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार उन्होंने आगे कहा है कि हमारा कॉलेज एक डीएवी ट्रस्ट कॉलेज है और इसका आधार आर्य समाज है। यानी कि कॉलेज का कहना है, कॉलेज का प्रिंसिपल का कहना है कि ये जो है डीएवी ट्रस्ट कॉलेज है, यानी कि ट्रस्टीज कॉलेज है और इसका आधार जो है आर्य समाज है। उस परंपरा के अनुसार हम हर महीने के पहले दिन हवन करते हैं, जिसमें सभी शिक्षक, गैर शिक्षक कर्मचारी और छात्र शामिल हो सकते हैं। यानी कि आपको पढ़ाई हर महीने में ऐसा होता कि हर महीने में जो है छात्रों को कम से कम एक क्लासेस दे दिया जाता अभी समय में भी, लेकिन ऐसा नहीं। पिछले कई सालों से जो है दिल्ली विश्वविद्यालय पूरी तरीके से बंद है, लेकिन हर एक महीने वहाँ पे जो है अभी भी हवन चल रहा है, वहाँ पे जो है पूजा करवाया जा रहा है। और पता नहीं ये पूजा जो है किस चीज़ के लिए है, हवन किस चीज़ के लिए है, क्योंकि देश का जो हालत हो रहा है या फिर शिक्षा में जो हालत हो रहा है, छात्रों की जो हालत हो रही है, तो वो पता नहीं इसको लेके जो है किस तरह से हवन ये करवाया जा रहा है, जो दिनों दिन जो है देश की हालत और छात्रों की हालत जो है ख़राब ही होती जा रही हैं। हम उन सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं जिनका भी उस महीने जन्मदिन होता है। उसके लिए हमें हर महीने बाज़ार में जाकर पूजा पर चढ़ाने के लिए ज़रूरी चीज़ जैसे कि शुद्ध घी खरीदना पड़ता है, लेकिन हम अब इसमें आत्मनिर्भर हो सकते हैं। ज़रूर ये हवन के लिए अब जो है बाहर से इनको घी खरीदना नहीं होगा। अब जो है हंसराज कॉलेज जो है उन्हीं गायों से अपना जो है घी निकालेगी और उसका जो है उपयोग करेगी हवन में। लोगों को खाने के लिए मिले चाहे ना मिले, लेकिन अब जो है हवन के लिए ज़रूर उन्हें जो है घी मिल जाया करेगी। मैं इस पर कोई ना तो व्यंग कस रहा हूँ, ना ही जो है इसके बारे में आपको जो है गलत या फिर सच बता रहा हूँ। मैं बस न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिछले 30 साल से जो है दिल्ली के अंदर एक भी कॉलेज नहीं खुला है। मैं रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो, आप गूगल पे चेक कर सकते हो, या फिर जो है कोई संस्थान का जो सर्वे करता है इसको लेके आप उन पे भी जो है चेक कर सकते हो। पिछले 30 साल से किसी भी की सरकार क्यों ना हो, एक भी कॉलेज नहीं खुला है। लेकिन इस तरह से गौशाला जो है, जिस तरह से देख सकते हो कि जिस तरह से बनाया जा रहा है, कभी मंदिर को लेके जो है सेमिनार करवाया जा रहा है, कभी जो है तरह तरह के सेमिनार करवाया जा रहा है, कभी मंदिर बनाने की जो है प्रस्तावना किया जाता है किसी विश्वविद्यालय में, कभी जो है गौशाला बना दिया जाता है। तो ये जो है सोचने वाली बात है, जो कि पढ़ाया जाना चाहिए था छात्रों का। जो 3 साल से जो कोविड के दौरान जो छात्रों की स्थिति जो हालत ख़राब हुई है, ना पढ़ाई हुई है, बिना पढ़े हुए जो है एडमिशन ही हो गया छात्रों का, 12th के बाद एडमिशन हो गया, बिना कॉलेज गए ही वहाँ पे जो है पूरा 3 साल बीत गया। अब जो है उन्हें डिग्री भी मिल जाएगा। पता नहीं हम लोगों ने जो है शिक्षकों के जो है चेहरा भी जो है ठीक से सामने होके जो है कभी नहीं देखे। और ऐसे में जो है हमारा जो है 3 साल ग्रेजुएशन अब होने वाला है, लेकिन ऐसे में जो हम पढ़ के निकलेंगे तो पता नहीं कितना हमने सीख लिया है। लेकिन ये जो है हमें ज़रूर याद रहेगा कि हमारा भी जो है एक कॉलेज था जहाँ से हम जो है निकल के आए हैं, जहाँ पे जो है हमें शुद्ध देसी घी मिलता था, हमें दूध खाने को मिलता था। वर्तमान में ये गौ पुरुषों के छात्रावास से लगकर कॉलेज के गेट के पास स्थित है, लेकिन ऐसे और केंद्र बनाए जाने बाकी है। यानी कि ये गौशाला सिर्फ इतना ही नहीं रहेगा, और भी बनाए जाएंगे। अच्छी बात है। प्राचार्य डॉक्टर रमा का कहना है कि कॉलेज एक गोबर गैस प्लांट पर भी काम कर रहा है, जिसे केंद्र का सहयोग मिल सकता है। इसके अलावा हम गाय के विभिन्न पहलुओं पर शोध कर सकते हैं। एक और विचार यह है, जब हॉस्टल खुलेगा तो छात्रों के लिए शुद्ध दूध, घी और दही मिल सकेगा। यानी कि हॉस्टल में जो रह रहे हैं उन छात्रों को अब जो है शुद्ध दूध, घी और दही मिलेगा। तो अच्छे खाइए और मज़ा करिए। हॉस्टल में पता नहीं अब लॉकडाउन के अंदर में जो है छात्र रह रहे हैं या फिर नहीं, लेकिन उन्हें जो है अब दूध, दही और घी ज़रूर मिलेगा। तो ज़रूर खाइए, पढ़ाई मिले चाहे ना मिले, दूध दही जो है आप अच्छे से खाइए, आपको जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आपके सेहत के लिए यही ज़रूरी है, सब कुछ के लिए आपको जो है यही ज़रूरत है। अब जो है सब कुछ हो चुका है, हम इतना विश्व गुरु बन चुके हैं कि अब हमें जो है पढ़ाई की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हम दूसरे को पढ़ाएंगे और यही बताएंगे कि अब जो है तुम अपने यहाँ पर भी जो है एक गौशाला खोल लो, कैम्ब्रिज में भी खोल लो, JNU के अंदर में इंडिया में खोल लो, और जितने भी टॉप के संस्थान हैं सभी के अंदर जो है गौशाला खोल दो। बाकी अब जो है इसी पे शोध होगा, किसी चीज़ पे शोध नहीं होगा। बहुत शोध कर लिए हम, और इसलिए आप जो है हमारी ये स्थिति है। तो ज़रूर आप जो है हमें कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको जो है कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा, और इसको लेके आप क्या सोचते हैं। मेरा तो कहना है कि
अंदर जो एस के छात्र देख रहे हैं, तो एसओएल के अंदर भी जो है 1-2 गौशाला खोल देना चाहिए, क्योंकि एसओएल के अंदर जो है एसओएल के छात्रों की समस्याओं को तो निदान किया नहीं जाता है, क्लासेस तो होती नहीं है, कोई भी सवाल को लेके वहाँ पे जाते हैं इंक्वायरी के लिए तो वहाँ पे तो बताया नहीं जाता है, बुक तो दिया नहीं जाता है, तो खाली क्या एसओएल ऑफिस क्या करेगा। तो मुझे लगता है एसओएल के अंदर काफ़ी जगह है, बस वो 4-5 गौशाला तो खोला चाहिए। बाकी अगर आप एसओएल के छात्र हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट करके भी बताइएगा कि आपका इस पे जो है क्या सोचना है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों का फिलहाल जानकारी नहीं है कि डीयू के अन्य कॉलेज में भी ऐसी कोई पहल की गई है या नहीं। रजिस्ट्रार विकास गुप्ता ने कहा है, मुझे इस विशेष परियोजना के बारे में पता भी नहीं था, यह कॉलेज के स्तर पर एक अच्छी पहल साबित होनी चाहिए। अब पता नहीं ये पहल कितना अच्छा है छात्रों को या फिर मुझे तो नहीं इसके बारे में समझ में आ रहा है। मुझे तो बस इस पे या तो हंसना आ रहा है या फिर जो है रोना आ रहा है, और क्योंकि मैं अपने भविष्य के बारे में सोचता हूँ तो हमें जो है रोना भी आता है कि अब जो है हमें कॉलेज में इसी के लिए जो है जाना है, दूध दही खाने के लिए जाना है। पढ़ाई तो अभी हमें घर से ही मिल जाएगा, तो हम पढ़ के क्या करेंगे। हम वैसे भी इतना पढ़ चुके हैं कि अब जो है दूसरे लोगों को हम जो है शिक्षा देते रहते हैं। और ये जो है रजिस्ट्रार विकास गुप्ता जी हैं, इनका यही कहना है कि मुझे जो है इसके बारे में पता नहीं है, और अगर इस तरह की चीज़ जो है खुला है तो ये जो है अच्छी पहल है। यानी कि ये रजिस्ट्रार जो है डीयू का रजिस्ट्रार है, उनका ये कहना है। तो डीयू का भविष्य तो पता नहीं, लेकिन वर्तमान की स्थिति आप खुद जानते हैं, और आने वाले दिनों में क्या स्थिति होने वाली है ये आप अच्छे से जो है अनुमान लगा सकते हैं बस। बाकी वीडियो पे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इसको लेके आपको क्या सोचना है, और बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन है या फिर कोई सवाल है डीयू से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी जो है पूछ सकते हैं। हम आपके सारे सवालों का जवाब देते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।